नमस्कार साथियों। मेरा नाम गौरव है और शिक्षा सत्याग्रह के प्लेटफॉर्म पे जैसे कि हम लगातार इस लॉकडाउन के दौरान में ये चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरह अ, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके विषय में हमें सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जानकारी इस वक्त लॉकडाउन के दौरान मिल नहीं रही है। और इस संदर्भ में हम अलग-अलग साथियों से जैसे कि बात कर रहे हैं, आप लोग पुराने वीडियोस भी फॉलो करते आ रहे होंगे। आज मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मेरे साथ है अभिषेक, अभिषेक ठाकुर। अभिषेक दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हम अभिषेक से आज जो चर्चा करने वाले हैं वो विषय में है कि इस लॉकडाउन के कारण और इस पूरी कोरोना की आपदा के कारण हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं, हमारे देश के जो दृष्टिबाधित नागरिक हैं, उन्हें किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अभिषेक को थैंक यू करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला इस चर्चा के लिए, अभिषेक। और थैंक यू। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि थोड़ा यदि आप प्रकाश डाल सकें हमारे साथियों के लिए कि किस तरह की चुनौतियां इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस आपदा के कारण तुरंत में दृष्टिबाधित साथियों के सामने आई। जैसे कि अब पूरा देश हमारा, थैंक यू सबसे पहले तो गौरव जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसे कि सडनली जो हमने लॉकडाउन अनाउंस किया, उसमें कुछ समस्याएं इस तरह की आई हैं, और खास करके जो दृष्टि बाधित साथी हैं हमारे देश में, जो एक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो दृष्टि बाधित है। सब लोग अपने घर में पैक हो गए, कैद हो गए। काफी लोगों को, जो सिंगल लोग रह रहे थे, खास करके जो फैमिली में नहीं रह रहे थे, कोई कहीं पढ़ रहा था, कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई समझ लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है, जो अकेले रह रहे थे, अपनी लाइफ किसी तरह मैनेज कर रहे थे रेस्टोरेंट से या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके। और कुकिंग बहुत सारे दृष्टिबाधित लोगों को नहीं आती है, ये फैक्ट है, क्योंकि शुरू से ही वो एक इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में रहते हैं। उसके बाद अपना अलग-अलग रास्ता बना लेते हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या वो लोगों को आई। काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, लोगों के फ़ोन भी आए, जो लोग अकेले रह रहे थे, वो बुरी तरह से स्टक हो गए इस पूरे लॉकडाउन में। और दूसरा, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, अ, आजकल हम एक बहुत ओवर यूज़ टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग से जो विजुअली इम्पेयर्ड या जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं न कहीं समाज की मदद लिया करते थे, कहीं न कहीं समाज के लोग उनको अपने-अपने लेवल पर थोड़ा बहुत हेल्प किया करते थे, अब वो मदद भी मिलनी बंद हो गई है। क्योंकि हर व्यक्ति एक पोटेंशियल कोरोना से प्रभावित माना जा सकता है, कि हर व्यक्ति को कोरोना है। इस तरह का अगर हम मान करके चल रहे हैं, तो जो जो हेल्प मिलनी चाहिए थी डे टू डे लाइफ में, वो उसमें भी भारी रूप से कमी आई है। अब मेरा अगला प्रश्न अभिषेक आपसे है थोड़ा शिक्षा को लेकर के कि अ, ये जो ये जो पूरी आपदा है और ये जो पूरी परिस्थिति है, इससे दृष्टिबाधित साथियों की शिक्षा पे क्या असर है। हालांकि मुझे ये बहुत जबरदस्त इंसाइट लगा जो आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अ, अब क्योंकि दृष्टिबाधित साथियों को छूने की काफी जरूरत पड़ती है, वो काफी सारा काम अपना छू करके चलाते हैं, वो एक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में। तो ये मुझे मुझे और मुझे लगता है सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी इंसाइट है जो शायद हम सोच नहीं सकते थे। आपके मदद से हम इस इंसाइट तक पहुंच पाए हैं। थोड़ा अब आप अगर अगले चरण में इस चर्चा के प्रकाश डाल सकें इस बात पर कि शिक्षा में किस तरीके के चैलेंजेस हैं। और एक और बात मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ, वो समझना भी चाहता हूँ, ये कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात चल रही है कि अब आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो उस पे आपका क्या टेक है कि ये कितना मदद कर सकता है दृष्टिबाधित साथियों के। जी। एक तो जो पहले मैंने कहा था, थोड़ा-सा उसको और कवर करके फिर में वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग।
एक्चुअली ये गलत है। सोशल जहां आता है वहां डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकता। सोशल का मतलब ये है कि हम सब साथ में हैं एंड वी ऑल आर टुगेदर। दिस वर्ड शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। दूसरा, दृष्टिबाधित लोग किसी भी चीज को छू करके पता लगाते हैं। अगर वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में भी जा रहे हैं जहां से वो फेमिलियर है, मसलन उनका अपना घर है या कोई पब्लिक प्लेस है या स्कूल है, कॉलेज है, तो वो अपनी डायरेक्शंस को जानने के लिए छू करके देखते हैं। जैसे अगर वो वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम का गेट देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये वॉशरूम। और कोरोना जिस तरह से छूने से भी फैलने का चांसेस बढ़ रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जा रही है। दूसरा, लोग हाथ पकड़ के गाइड करते थे, सपोर्ट करते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता था, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जेंडर एक गैप बहुत बड़ा रहता था। कभी कोई अलग जेंडर का अगर कोई मेल किसी फीमेल विजुअली इम्पेयर्ड को गाइड कर रहा है तो वो भी हाथ पकड़ने में हिचकता था, या कोई फीमेल गाइड कर रही है तो वो भी मेल का हाथ पकड़ने में हिचकते थे। तो वो गाइड करते थे, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऊपर चलो, स्टेयर्स हैं। अब सिचुएशन ये है कि जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यूनिवर्सल डिजाइन फॉलो नहीं करता है। तो सारे लैंडस्केप, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण ये होता है कि आप बोल तो दोगे कि स्टेयर्स हैं, लेकिन अंदाजा नहीं लग पाएगा कि स्टेयर्स कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कर्व्ड वाले हैं या किस तरह के हैं। तो क्योंकि अब ऑलरेडी जब हम सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने में भी हिचकिचाएंगे। और जो वो गाइड करेंगे, राइट चलो, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, तो ना ये गाइड करने वाले के लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा और ना ही जो रिसीव करेगा इसको, उसको जो उसको रिसीव करेगा उसके लिए भी ये वो नहीं होगा, मतलब उसको उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जो गाइडेंस उसको मिले। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ, जो आपने शिक्षा को लेकर के कहा। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना होगा कि डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा संबंध है। जहां पॉवर्टी है वहां डिसेबिलिटी है, अभिषेक, एक या मिनट के जहां लिए आपको, डिसेबिलिटी है सॉरी, वहां पॉवर्टी भी होती है। आपको अब एक, दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। गरीबी से विकलांगता होती है, और विकलांगता होने से भी जो परिवार मिडिल क्लास में होते हैं या जो अपर मिडिल क्लास में होते हैं वो भी फॉल डाउन हो जाते हैं लोअर सिचुएशन में, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है फैमिली की, वो परिवार की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो एक डिसेबिलिटी को मैनेज करने में लग जाती है। तो ये हमारे लिए क्लियर है कि डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। और जहां अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप और तमाम तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए हम एजुकेशन को डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर तबका जो है इकोनॉमिक रीजन की वजह से लेफ्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा मैटर करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर हमारे पास किसी के पास टेक्नोलॉजी है भी, स्मार्टफोन है भी, लैपटॉप है भी, तो हमारे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। तो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को वहां पर भी बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो दो चीजें हैं, ऑलरेडी हम अ, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव अभी नहीं हुए हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकारें और यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज, लेकिन आज भी हम उतने इंक्लूसिव नहीं हुए हैं। और अब हम ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन डिसेमिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम डेफिनेटली जो इंक्लूजन अभी तक हमने पाया है वो भी बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि ये फिर एक नॉर्म ना बन जाए फ्यूचर में, मुझे इस बात का भी डर है कि ये एक नॉर्म ना बन जाए कि अब एजुकेशन शुड बी ऑनलाइन ओनली, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल। उसके बहुत अलग तरह के प्रभाव पड़ेंगे समाज के ऊपर, और खासकर डिसेबल्ड पॉपुलेशन पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी घर में ही रहते हैं। इसी बहाने स्कूल इंक्लूसिव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कुछ हद तक सोसाइटी में उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे बहुत ज्यादा, तो वो जो इनविजिबल
पॉपुलेशन जो होती है डिसेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि डिसेबल्स आर द इनविजिबल पॉपुलेशन और इनविजिबल माइनॉरिटी, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी एंड दे आर इनविजिबल माइनॉरिटी। आप देख भी नहीं सकते कि आपके अड़ोस पड़ोस में कौन पीडब्ल्यूडी होगा, बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम एट होम, दे डोंट इवन एग्जिस्ट इन आवर थॉट्स, इन आवर प्लानिंग, इन आवर डे टू डे लाइफ। तो ये इसका एजुकेशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो अनलेस वी हैव अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पहलू एक और सेकंड पॉज करना था। अ, हाँ। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं काफ़ी सारे इनसाइट्स हमें भी समझ में आ रहे हैं, जो पॉवर्टी और डिसेबिलिटी वाला कनेक्शन आपने कहा, ये भी ठीक बात है। और बहुत सारी चर्चा इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस और टेक्नोलॉजी और इसके आसपास है एजुकेशन में। तो फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न एक खड़ा हो रहा है कि जो जो माइनॉरिटीज हैं और जो इनविजिबल माइनॉरिटीज हैं उनके साथ फिर क्या होगा। तो अब मेरा आपसे अगला जो प्रश्न है वो ये है कि यदि आपके कुछ सुझाव हों इस विषय में कि आगे क्या होना चाहिए, ऐसा क्या हो जिससे हम जब इस पूरी आपदा से निकलें, तो वो कौन सी बातें हैं जो आम नागरिकों को अपने मन में रखनी चाहिए। तो कुछ जो सुझाव आपके आम लोगों के लिए हों, दूसरे वो सुझाव जो आपके सरकारों के लिए हो कि वो क्या बात है, जो वो ऐसा क्या हो कि किस तरीके की पॉलिसीज में हम बदलाव करें कि ये जो इंक्लूजन है इसको हम और अच्छे से अचीव कर सकें इस पूरी आपदा से निकलने के बाद। बिल्कुल। देखिए, जितने भी देश हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर वैसे भी दृष्टिबाधित व्यक्तियों की कोई हेल्प करता नहीं है। वहां सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्मली हम देखते हैं कि फॉलो होती ही है। लेकिन एक एडवांटेजेस है उनके साथ कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंक्लूसिव है। यू रियली डोंट नीड एनीवन्स हेल्प। हेल्प लेने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और कोई बहुत अप्रिसिएशन की चीज नहीं है कि आपको बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हेल्प लेना पड़ रहा है। मसलन रोड क्रॉस करना बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपको उस पे के लिए भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। द रीजन इंडिविजुअल नहीं है, रीजन हमारा सिस्टम है। जिस तरह से हमने रोड्स बनाए हैं, जिस तरह से हमारे फुटपाथ हैं, जिस तरह से हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल डिजाइन, जो not only dystrophic but all categories of disability, including elderly population, children, people who are having temporary impairments, people who are having high medical conditions like heart is not functioning properly or there is a bypass surgery, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है किसी को, किसी की एक किडनी नहीं है। तो जितने भी इस तरह की मेडिकल कंडीशंस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल डिजाइन, जो जिस जिस तरह से उस डिजाइन को अगर हम फॉलो करके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो सभी डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए कंफर्टेबल होता है। अभी अगर आप खुद भी सोच करके देखें, या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये सोच करके देखें, महानगर में अगर रहते हैं तो 1 किलोमीटर जहां भी वो रहते हैं, वहां से 1 किलोमीटर पैदल जाने के बारे में सोचें और जाकर के देखें। आपको कम से कम 50 हडल्स मिलेंगे रास्ते में। आप भले ही पर्सन विद डिसेबिलिटीज ना हो, लेकिन आपको बार बार जंप करना पड़ेगा, आपको फुटपाथों पे, आपको रोड में चलने की जगह नहीं होगी। योर लाइफ विल बी एट रिस्क ऑल द टाइम व्हेन यू आर वॉकिंग इन द रोड। यही रीजन है कि हम लोग वॉक करना छोड़ चुके हैं। नॉट ओनली पीडब्ल्यूडीज बट अदर नॉन पीडब्ल्यूडीज आर आल्सो अवॉइडिंग वॉकिंग इन द रोड्स। तो यूनिवर्सल डिजाइन को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। और अब चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो अभी हम जिसको सोच रहे हैं, ये अभी बहुत समय तक रहेगी। दिस विल नॉट गो वेरी सून। पीपल विल बी स्केयर्ड टू टच ईच अदर। तो कहीं ना कहीं अगर अब हम, यही समय है, और ये आज कोरोना है, कल को इस तरह की और भी डिजीजेस आ सकते हैं, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। वी ऑल हैव टू फॉलो द यूनिवर्सल डिजाइन। हमारे एक्ट में, डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, 2016 में, यूएनसीआरपीडी में ऑलरेडी इसके ऊपर गाइडलाइंस दी गई हैं। अब जरूरत इस बात की है कि अब कम से कम हमें इसको फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है।
ताकि जो भी लोग हैं जिनको फिजिकली नीड होती है हेल्प लेने की, वो लोग भी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। जी जी। जी जी जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो होगा हमारे सभी साथियों के लिए जो इसे देखेंगे। और आपकी ये बात कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ये ना होके ये फिजिकल डिस्टेंसिंग इसका नाम हो, ये सामाजिक दूरी ना होके शारीरिक दूरी हो, और हम कोशिश करें कि दिस फिजिकल डिस्टेंसिंग शुड नॉट लीड टू सोशल डिस्टेंसिंग बट शुड लीड टू मोर सोशल इंक्लूजन। और ये कैसे हो, इसको हम सोचना शुरू करें, हमारी सरकारें सोचना शुरू करें, हमारे नागरिक सोचना शुरू करें। और जब ये आपदा बीत जाए तो हम इससे एक बेहतर और एक ज्यादा इंक्लूसिव समाज लेकर के निकले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। थैंक यू। थैंक यू गौरव जी।